हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों, इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक रहेगा कि जल में अम्ल का जो विलयन है, ठीक है ना, जल में अम्ल का जो विलयन है वो H+ आयन किस तरीके से प्रदान करता है और कैसे उसमें जो है विद्युत का चालन होता है। तो जो आज का टॉपिक है कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है और H+ आयन प्रदान करता है। तो होता क्या है दोस्तों कि इसको समझने के लिए हम क्या है कि एक प्रयोग समझते हैं। उस प्रयोग में किया क्या जाता है, सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, और उस बीकर के तल में हम क्या करते हैं, एक रबर का कॉर्क रख देते हैं। फिर जो रबर का कॉर्क हमने रखा है उसमें लोहे की 2 कील लगा देते हैं और लोहे की जो दोनों कील होती है उनके जो दोनों सिरे होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं, तार जोड़ते हैं और उन तार को हम जोड़ देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल के साथ में। और साथ में हमें जो है इसके साथ साथ में एक बल्ब और एक स्विच को भी जोड़ना होता है। फिर उसी बीकर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जल डालते हैं और जल डालने के बाद में उसमें हम जो है क्या मिला देते हैं, अम्ल मिला देते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया, ठीक है ना, तो सांद्र HCl हमने मिला दिया, थोड़ी मात्रा में मिलाना है। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही जो बल्ब हमने जोड़ा था उसके साथ में, तो वो बल्ब जो होता है वो जलने लगता है। आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अम्ल जो होते हैं अपने जलीय विलयन में आयनित होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो आयनित हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए HCl है तो वो H+ आयन प्रदान करेगा और आपको पता है कि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन प्रदान करते हैं और जब आयन बनते हैं तो इसका मतलब है विद्युत का जो है उसमें क्या होगा, चालन होता है। तो समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, हम समझेंगे अब इसमें क्या है एक्सपेरिमेंट वो आप देखेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है कि जल में अम्ल का विलयन, जल में अम्ल का विलयन किसका चालन करता है, विद्युत का। किसका? विद्युत का चालन करता है। विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। अब कैसे करता है इसको आप समझेंगे, ठीक है। हम इसको समझने के लिए समझेंगे एक प्रयोग को। अब वो प्रयोग कैसे समझा जाता है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक लेना है बीकर। क्या लेना, आपको एक बीकर लेना है। जैसे मान लीजिए ये आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर के तल में आपको क्या करना है, रबर का कॉर्क रखना है। किसका कॉर्क रखना है, रबर का। क्या रखेंगे आप, एक कॉर्क रख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें यहाँ पर जो है एक रबर का क्या रख दिया, कॉर्क रख दिया। ये रबर का कॉर्क हो गया, ठीक है। और ये जो रबर का कॉर्क रखा है हमने यहाँ पर तल में, अब इस पे जो है लगाते हैं 2 कील लोहे की, जो है इसमें क्या लगा देंगे, 2 कील लगा देंगे। तो इसमें हमने मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 लोहे की क्या लगा दी, कील लगा दी। एक कील ये यहाँ पर और इसी तरीके से ये दूसरी कील यहाँ पर लगा दी, 2 कील। अब 2 कील लगाने के बाद में इन दोनों कील को हम क्या करते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे और साथ में स्विच और बल्ब को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर ये तार है जो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, कील के ऊपर वाले सिरे पे जो है इसको क्या कर लिया, लपेट लिया। और इसके साथ में अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जोड़ना है एक बैटरी को। किसको जोड़ना है, एक बैटरी को जोड़ना है। यहाँ पर हम जोड़ेंगे किसको, बैटरी को जोड़ेंगे। साथ में ही हमें जो है बैटरी के साथ में ही हमें जो है जोड़ना पड़ेगा किसको, बल्ब को जोड़ना पड़ेगा और स्विच को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बल्ब को जोड़ दोगे, यहाँ पर ये बल्ब को जोड़ दिया, ठीक है। और इसके साथ में ही आपको जोड़ना है किसको, हमें जोड़ना है इसमें एक स्विच को। किसको जोड़ना है,
स्विच को जोड़ना है, ठीक है। और ये दूसरा सिरा यहाँ पे जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले लिया यहाँ पर एक बीकर। क्या लिया हमने सबसे पहले, एक बीकर लिया, और बीकर के इस तल में हमने किसको रखा, रबर का कॉर्क रखा। किसको रखा, रबर का क्या रखा हमने, कॉर्क रखा, ये रबर का कॉर्क। और रबर के कॉर्क पर हमने क्या लगाई, दो लोहे की कील लगाई। तो ये हो गई यहाँ पर लोहे की कील, ठीक है, ये है लोहे की कील। और फिर हमने जो है कितने वोल्ट की बैटरी ली है, यहाँ पर हमने ली है यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी ली यहाँ पर, 6 वोल्ट की हमने जो है यहाँ पर क्या ली, एक बैटरी ली, ये हो गई बैटरी। और बैटरी के साथ में हमने इसमें जोड़ा किसको, बल्ब को, और बल्ब के साथ में हमने जोड़ा किसको, यहाँ पर स्विच को भी जोड़ा है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो बीकर है, बीकर में अब हमें भरना क्या है, पानी भरना है, ठीक है ना। तो ये जो कील के जो सिरे हैं बस ये बाहर रहने चाहिए, बाकी आपको जो है इसमें क्या भर लेना है, पानी भर लेना है। और पानी के साथ साथ में आपको इसके अंदर पता ना क्या मिलाना है, अम्ल मिलाना है। जैसे हमने मिला इसमें HCl भी मिला सकते हैं, H2SO4 भी मिला सकते हैं, HNO3 भी मिला सकते हैं। अम्ल के स्थान पर आप क्षारक का भी उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है इसमें जैसे मान लीजिए ये जल है, और इस जल के साथ में, ठीक है, इस जल के साथ में आपने क्या लिया, सांद्र HCl का विलयन लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। ये प्लग है, प्लग के अंदर जैसे ये डॉट बनाया जाता है तो इसका मतलब ये कुंजी लगा दी है। अब जो है जैसे ही कुंजी लगाई जाती है तो बैटरी से धारा का क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है, ठीक है ना। बैटरी से धारा का क्या होगा, यहाँ पे प्रवाह होगा। तो जैसे ही धारा का जो प्रवाह होता है तो ये बल्ब जो होता है, ये बल्ब जो है जलने लगता है। बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अम्ल है HCl, ठीक है ना, ये अम्ल जो HCl जो होता है ये अपने जलीय विलयन में, ये अपने जलीय विलयन में क्या होता है, आयनित होता है। और आयनित होने की वजह से H+ आयन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, H+ आयन उत्पन्न होते हैं। तभी तो HCl का गुण कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि ये क्या प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। आई बात समझे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि H+ आयन जो होता है ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ये शीघ्रता से H2O के साथ में क्रिया कर लेता है। H+ आयन जो होता है ना, ये शीघ्रता से किसके साथ में क्रिया कर लेता है, H2O के साथ में क्रिया कर लेगा। किसके साथ में, H2O, जल के अणु के साथ में क्या कर लेता है, ये क्रिया कर लेता है। और जल के अणु के साथ में क्रिया करने के बाद में ये क्या बना देगा, यहाँ पर H3O+, क्या बना देगा, ये H3O+ आयन बना देता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या कहा जाता है, H3O+ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला, ये जो हमने यहाँ पर प्रयोग समझा है, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जल में अम्ल का जो विलयन होता है वो आयनित होता है, और आयनित होकर के H+ आयन प्रदान करता है। और जहाँ पर आयन बनेंगे वहाँ पर विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। तो आइए दोस्तों, अब ये जो हमने प्रयोग समझा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो अब हम इसमें नोट्स के रूप में लिखते हैं। चलिए लिखते हैं अब इसके बारे में। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या लिया था, एक बीकर। सबसे पहले एक साफ व शुष्क क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं। साफ व शुष्क बीकर लेते हैं। बीकर के तल में क्या रखते हैं, रबर का कॉर्क।
बीकर के तल में रबर का कॉर्क, किसका कॉर्क? रबर का कॉर्क रखते हैं। किसका कॉर्क रखते हैं? रबर का कॉर्क रखते हैं। और कॉर्क पर क्या लगाते हैं? दो लोह की कील। कॉर्क पर दो लोह की कील लगाते हैं। और लोह की कील को किससे जोड़ा जाएगा? 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनल, बल्ब और स्विच से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लोह की कील को, किसकी? लोह की कील को 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनल, ठीक है ना, प्लस और माइनस, जो कैथोड और एनोड जो कहलाते हैं, टर्मिनल जो कहलाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना। तो दोनों टर्मिनल कॉमा बल्ब एवं किससे? स्विच से जोड़ते हैं। फिर हम बीकर में क्या भरेंगे? जल भरेंगे और साथ में क्या मिलेंगे उसमें? अम्ल, है ना, सांद्र HCl अम्ल का विलयन जो है मिला देते हैं। अब बीकर में जल को भरकर, किसको भरकर? जल को भरकर उसमें कुछ मात्रा में सांद्र, ठीक है ना, कैसा? सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl अम्ल का विलयन मिलाकर स्विच को क्या करेंगे? ऑन, ठीक है, मिलाकर स्विच को ऑन करते हैं। जैसे स्विच को ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है। परिणाम स्वरूप बल्ब जलने लगता है। क्योंकि स्विच को जैसे ऑन करेंगे विद्युत धारा का चालन हुआ और जो बल्ब है वो जलने लगा, है ना। तो ये बल्ब जो जला, ये क्यों जला? क्योंकि जल के अम्लीय विलयन में, है ना, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो जल है, जल में जो अम्ल मिलाया जाता है, तो जल में जो अम्ल का जो विलयन होता है वो क्या प्रदान करता है? H+ आयन जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें जल में अम्ल HCl, जल में अम्ल HCl का विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या करने पर? प्रवाहित करने पर विद्युत का क्या करेगा? चालन करेगा। करने पर विद्युत का चालन करता है, क्योंकि HCl जो है वो क्या हो जाता है? आयनित। क्योंकि HCl आयनित हो जाता है। HCl क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है और H+ आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा HCl, जब ये आयनित होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H+, ठीक है, और ये बन जाएगा Cl-। और जो ये H+ आयन उत्पन्न हुआ है ये स्वतंत्र नहीं रहता, जल के अणु से क्रिया करके क्या बना देता है H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ठीक है ना। तो H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहता है, यह H2O से क्रिया करके, किसे क्रिया करके, H2O से क्रिया करके H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो आखिरकार एक प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जल में अम्ल का जो विलयन है वो H+ आयन प्रदान करता है और इसी वजह से विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। किसका? विद्युत का चालन होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जल में अम्ल का विलयन आयनित होकर H+ आयन प्रदान करता है। H+ आयन प्रदान करता है। इसी कारण विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। विद्युत का क्या होता है? चालन होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि जो अम्ल जो है वो कैसे आयनित होते हैं। जैसे हमने HCl तो देखा ही है कि HCl जब आयनित होता है तब H+ और क्या बनाता है? Cl- बनाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर HNO3 हो तब क्या होगा? HNO3 होगा तब आप देखोगे यहाँ पर H+ बन जाएगा और साथ में बन जाता है NO3- बन जाएगा। अगर यहाँ पर H2SO4 होता तो क्या होगा? ये भी आयनित होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2H+ बन जाएंगे और SO4- बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल होता तब ये कैसे आयनित होगा? तब भी H+ बनेगा और साथ में ये CH3COO- बन जाएगा। तो जल में अम्ल का जो विलयन होता है वो आयनित होता है और सदैव जो है H+ आयन जो है क्या करता है? प्रदान करता है। इसी वजह से जल में अम्ल का विलयन जो होता है वो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। किसका चालन करेगा? विद्युत का चालन करेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसको जो है समझ लेते हैं। और क्या है इसमें, देखिए दोस्तों, आपने इसमें देखा है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें हम ये देखते हैं इसमें कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे। क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे और जो बीकर हमने लिया है उसमें रबर का क्या रखेंगे? कॉर्क रखेंगे तल में और दो क्या लगाएंगे? लोहे की कील लगाएंगे। फिर हम क्या करते हैं कि दोनों लोहे की जो कील होती है उसको 6 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसके दोनों टर्मिनल के साथ में जोड़ना है, साथ में बल्ब और स्विच को भी जोड़ना है। फिर इसी बीकर में हमें पहले जल को भरना है। इतना भर लेंगे कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा है लोहे की कील का वो थोड़ा बाहर रहे, बाकी जो कील होती है वो उस जल में डूब जानी चाहिए। साथ में जो है जल में हम जो है सांद्र HCl का विलयन भी मिला देते हैं, ठीक है ना। जब 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है तो स्विच को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। अब बल्ब जो जलने लगता है, ठीक है ना,
तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जो जलने लगता है, बल्ब क्यों जलता है? क्योंकि जो अम्ल HCl है, ठीक है ना, ये आयनित होता है और आयनित होकर ये क्या प्रदान करता है? H+ आयन प्रदान करता है। और जहाँ आयन बनते हैं वहाँ विद्युत का चालन तो होगा ही, ठीक है। तो H+ आयन जो बनता है ना, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। जल्दी से ये H2O से क्रिया करेगा और क्या बना देता है? H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और निष्कर्ष ये निकला कि जल में अम्ल का जो विलयन है वो आयनित होता है, H+ आयन प्रदान करता है और इसी वजह से जो विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। आप देख सकते हैं कि अम्ल HCl जो हमने लिया था प्रयोग के दौरान, अगर उसके स्थान पर HNO3, H2SO4 अगर CH3COH भी लेते तब भी H+ आयन जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और विद्युत का क्या होगा? चालन होता। अगर मान लीजिए अम्ल के स्थान पर कोई क्षारक लेते तब भी बिल्कुल यही होता, क्योंकि जो क्षारक होते हैं वो OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं और तब भी जो है विद्युत का चालन होता है और बल्ब जो होता है वो जलने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, और अगले वीडियो में हम जो है अध्ययन करेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।